हे गाइस, स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक एडम के ट्रेलर के बारे में, जो कि ऑफ कोर्स तगड़ी है। बट उसमें जो भी हमें दिखाया गया वो शायद तक मूवी के फर्स्ट हाफ से ही बिलोंग करता है। मे बी सबके सब पहले हाफ एन आवर या 45 मिनट में से होंगे, सिवाय इस सीन के जिसको देखकर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ब्लैक एडम की कॉमिक्स वाली कमजोरी को साइड कर दिया गया है। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं कि अगर ब्लैक एडम शज़ाम बोल देगा तो वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस चला जाएगा, जिसके बाद से वो धूल बन जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान इतने साल तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ट्रेलर के इस सीन में हम ब्लैक एडम को अपने ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं, जो कि पुराने जमाने के क्लोथ को पहना हुआ है, जहां मॉडर्न सोल्जर्स उसको क्रायो चेंबर के अंदर डाल रहे हैं। तो इससे तो ऐसा ही लगता है मानो ये ब्लैक एडम धूल नहीं बनेगा कॉमिक्स के जैसे। मे बी इतने सालों से जो वो कैद था वहां उसकी एज भी नहीं बढ़ी, सॉर्ट ऑफ कैप्टन अमेरिका के जैसे जब वो बर्फ में जम गया था। तो उसी तरह मे बी ब्लैक एडम एक जादुई जगह पे कैद होने के वजह से उसके नॉर्मल सेल्फ का भी एज कभी बढ़ा ही नहीं। अब जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेलर में जितने भी सीन्स हमें दिखाए गए हैं वो ब्लैक एडम के शुरुआत के 45 मिनट या फिर कहीं हाफ एन आवर से बिलोंग करते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ कि वो कैसे प्ले आउट होगा और ये सीन्स किस सीक्वेंस में होंगे। तो शुरुआत में हमें एड्रियाना तोमास अपनी टीम के साथ रिसर्च करते हुए दिखाई जाएगी, जो कि ब्लैक एडम को आजाद कर देती है। जिसके बाद से ब्लैक एडम वहां मौजूद लोगों की पुंगी बजा के बाहर निकलता है, जहां हेलीकॉप्टर से उसके ऊपर फिर से अटैक होता है, जिनको उड़ाकर वो फिर से वहां ग्राउंड में जाने लगता है कि तभी उसका सामना एड्रियाना तोमास से फिर से होता है। जिसके बाद वहां पे कोई अकल का पैदल उसके ऊपर रॉकेट छोड़ देता है, जिसके फटते ही ब्लैक एडम का काला चुनरी भी उड़ जाता है। और उसके बाद से वहां उस आदमी को मारने के बाद से वो हवा में उड़कर उस जगह का मुआयना करने निकल जाता है, जिसके बाद से उसके पीछे 2 फाइटर प्लेन आ जाते हैं। अब आप लोगों का तो पता नहीं, बट मुझे ये आयरन मैन के इस सीन की याद दिला रहा था। बट अंतर ये होगा कि ब्लैक एडम ने बोला कि भग तेरी भैंस की आंख, जबकि टोनी ने किसी को भी चोट पहुंचाए वहां से निकलने का तरीका निकाला था। अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एड्रियाना तोमास यहाँ अपनी मर्जी से इस रिसर्च टीम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उसको जबरदस्ती ये करवाया जा रहा था, जहाँ उसके भाई को शायद तक बंदी बनाया गया था। अब मैं जिसको यहाँ पे भाई बोल रहा हूँ, हो सकता है कि वो उसका बेटा भी हो, जिसको हम लोगों ने ट्रेलर के इस सीन के अंदर देखा था। तो जब ब्लैक एडम बाहर में तबाही मचा रहा था, मतलब कि इन फोर्सेस से लड़ रहा था, तब एड्रियाना तोमास अपने भाई या फिर कहे बेटे को लेके निकलने की फिराक में रहती है, लेकिन उसको वहां पे वो गुंडे रोकने आ जाते हैं, जहां पे ब्लैक एडम आकर उनको बचाता है। ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये बता सकूं कि जो भी एड्रियाना तोमास से ये करवा रहा था वही इस मूवी का मेन गुंडा है, जो कि ऐसा वैसा गुंडा नहीं है, क्योंकि पहले उसने नॉर्मल बंदे भेजे जो कि मर्सनरीज थे, जो कि पैसे के लिए काम करते थे, और उसके बाद से उसने इंटर गैंग के लोगों को भेजा। अब इंटर गैंग वो है जो कि एलियन टेक का इस्तेमाल करके अपने टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा हाईटेक रखे हुए हैं। अब जो बंदा इंटर गैंग को हायर कर सकता है उसकी पहुंच तो बहुत हाई होगी ही, बट चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ब्लैक एडम उनको आराम से फोड़ते हुए यहाँ से जाता है। जिसके बाद से वहाँ जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका आते हैं, जहाँ हॉकमैन सबसे पहले 1-on-1 लड़ने के लिए आता है, जिसको आप इस सीन में देख भी सकते हैं, जहाँ वो ब्लैक एडम को दूर फेंकता भी है। जिसके बाद से वो बोलता है कि दुनिया में सिर्फ हीरो और विलन होते हैं, जहाँ हीरो कभी किसी को नहीं मारता, जिस पर ब्लैक एडम बोलता है कि मैं मारता हूँ। और इस पल के बाद से ब्लैक एडम, जो कि हॉकमैन से अभी तक कुछ पंचेस खाया हुआ था, वो हॉकमैन को कूटने लगता है। जिसके बाद से एटम स्मैशर, साइक्लोन और डॉक्टर फेट आ जाते हैं मदद के लिए, जिसके एंड में डॉक्टर फेट बोलेगा कि ब्लैक एडम, या तो तुम इस दुनिया के रक्षक बनकर यहाँ के लोगों को बचाओ, या भक्षक बनकर यहाँ पर तबाही मचाओ, जिसको हम लोगों ने ट्रेलर में सुना ही। जिसके जवाब में ब्लैक एडम बताएगा कि उसके बेटे ने कुर्बानी इसलिए दी थी ताकि एक बेहतर दुनिया बनाया जा सके, एंड वो उसको व्यर्थ नहीं जाने देगा, इसीलिए वो रक्षक बनेगा। और इसी तरह ब्लैक एडम इस मूवी में एज एन हीरो स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। ड्वेन जॉनसन ने कहा है कि उनके पास ब्लैक एडम को लेके और भी कई सारे प्लान्स हैं, तो मे बी वो इसमें एंटी हीरो कम और हीरो ज्यादा लगे। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लैक एडम यहाँ एड्रियाना तोमास को बचाएगा, तो यहीं से उन दोनों की केमिस्ट्री शुरू होगी, जो कि आगे जाके ब्लैक एडम के लिए कमजोरी बन सकती है या फिर उसका स्ट्रेंथ बन सकती है ब्लैक एडम फैमिली को इंट्रोड्यूस करा के। कमजोरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्लैक एडम को हम ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं इस
सीन के अंदर एंड कॉमिक्स प्लस एनिमेटेड मूवीज और सीरीज में हम ब्लैक एडम को देखकर इतना तो जानते हैं कि ब्लैक एडम सरेंडर करने वाला बंदा नहीं है, बट बिना सरेंडर के उसको इस फॉर्म में लाया भी नहीं जा सकता। सो मे बी ब्लैक एडम को यहाँ पर सरेंडर करने पर मजबूर किया गया हो, जहाँ एड्रियाना तोमास उसके भाई या बेटे को पॉइंट ब्लैंक रेंज में रख कर ब्लैक एडम को नॉर्मल ह्यूमन बनने को कहा गया हो, जिसके बाद से ब्लैक एडम मजबूरी में नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है क्योंकि वो एड्रियाना या फिर उसके भाई को चोट नहीं पहुंचने देना चाहता, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ये दोनों ही उसकी एक फैमिली के जैसे हैं। जिसके बाद से जब वो नॉर्मल फॉर्म में जाएगा तो उसके ऊपर बेहोशी वाले डार्ट से अटैक किया जाएगा, जिसके बाद से वो बेहोश हो जाएगा और शायद तक इसके बाद ही हमें क्रायो चेंबर वाला सीन देखने को मिले। और इसी दरमियान वहां पर जो मेन विलन है वो ब्लैक एडम के जरिए पावर लेने का तरीका ढूंढ निकाले। जब तक जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका वहां आकर ब्लैक एडम को आजाद करती तब तक विलन को पावर्स मिल जाएंगे और इसी के बाद से हमें फाइनल फाइट सीक्वेंस के अंदर ब्लैक एडम प्लस जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका मेन विलन से लड़ते हुए दिखे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेन विलन को हराने के बाद से उसे लगेगा कि ये दुनिया उसके बिना ज्यादा सेफ है, इसीलिए वो खुद को क्रायो चेंबर में डालने बोलता है ताकि बाद में जब जरूरत पड़े तो उसको वापस लाया जा सके, जिससे ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा कि वो इतने समय से कहाँ था और क्यों कभी किसी डीसी मूवी के अंदर हमें नहीं दिखा, इन केस आगे वो ये बताना चाहे कि ब्लैक एडम डीसी में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि एड्रियाना तोमास ब्लैक एडम फैमिली को डीसी के अंदर स्टैब्लिश करने में अहम रोल अदा कर सकती है, क्योंकि उसका भाई और वो मिलकर एक ब्लैक एडम फैमिली बनाते हैं कॉमिक्स के अंदर। तो वैसा हमें मूवी में होते हुए दिख तो सकता है, बट आई थिंक यहाँ पर इसको एड्रियाना तोमास के बेटे के जैसा रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि जब ब्लैक एडम देखेगा कि यहाँ पे इंटर गैंग वाले या फिर मेन विलन एड्रियाना तोमास से जबरदस्ती उसको बंदी बना के काम करवा रहा है, तो ये उसको खुद से रिलेट कर पाएगा, क्योंकि पास्ट में वो भी बंदी ही था जिसने अपने परिवार को खोया, उसमें भी अपने बेटे और अपनी वाइफ को, जो कि यहाँ पे एड्रियाना तोमास और इस बच्चे को देखकर उसे स्ट्राइक करेगा, जिसके बाद से ब्लैक एडम इंटर गैंग के बंदों को धोएगा, जो कि आप ट्रेलर के अंदर भर भर के देख सकते हैं। कॉमिक्स में भी एड्रियाना तोमास इंटर गैंग की स्लेव रहती है, जिसको इंटर गैंग वाले ब्लैक एडम को गिफ्ट करते हैं, जिसके बाद से ब्लैक एडम को इससे प्यार हो जाता है और फिर आगे जाके ब्लैक एडम फैमिली बनती है। खैर, ट्रेलर से जितना डिड्यूस किया जा सकता था वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया, प्लस जो गैप्स थे स्पेशली ये वाला सीन जहां पर हमें ब्लैक एडम नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में देता है, उसको थ्योरी से मैंने फिल कर दिया, जिससे आप समझ ही गए होंगे कि मैंने शुरुआत में ऐसा क्यों कहा था कि ट्रेलर में जो भी हमें दिखाया गया है वो मूवी के पहले आधे घंटे या 45 मिनट के अंदर ही हमें दिखा दिया जाएगा। खैर, इस ट्रेलर के अंदर और भी कई सारे डिटेल्स थे जिसके ऊपर मुझे बात करना था, पर ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं डिटेल्स को अपने दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो या फिर एक्साइटेड हो तो कमेंट सेक्शन में ब्लैक एडम ओपी डिटेल्स कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि इस वीडियो को यहाँ तक कितने लोगों ने देखा और ब्लैक एडम के ऊपर और भी वीडियोस कितने लोग देखना चाहते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।